आरा में संपूर्ण क्रांति के ठहराव का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अचंभे में डालते हुए केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह ने आज आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से न केवल संपूर्ण क्रांति ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बल्कि उसी ट्रेन पर सवार होकर खुद भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि आरा में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव के साथ भोजपुर विकास की गति पर बढ़ चुका है। वहीं आर.के. सिंह के संबोधन के दौरान कार्यक्रम में मौजूद उत्साही लोगों की अपेक्षाएं आर.के. सिंह से इतनी ज्यादा नजर आ रही थी कि उनके संबोधन के बीच लोगों की मांगों का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर लोगों की अपेक्षा के मुताबिक केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जिले के विकास को लेकर वादों की झड़ी लगानी शुरू की, तो नारों और जयकारों के साथ कार्यक्रम के अंत तक तालियां गूंजती रही। इस बीच आर.के. सिंह ने रेल मंत्री के प्रति आभार प्रकट करने के साथ जिले में विकास की गति देने के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की विशेषता की चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली जाने के लिए अब आरा वालों को 1-2 स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छपरा, बक्सर और सासाराम के लोग भी अब यहीं से इस ट्रेन को पकड़ सकेंगे। जिले की विकास यात्रा की चर्चा के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को समृद्ध करने की भी बात कही। माननीय माननीय सभापति बिहार विधान, माननीय रेल मंत्री जी, यह ईश्वर की कृपा रही है कि अमूमन जो भी रेल मंत्री रहे हैं उनसे मैं जो भी मांग करता हूं अमूमन दे देते हैं। वैसे ही पथ निर्माण के भी नितिन गडकरी जी, आज तक उन्होंने हमको न नहीं कहा। तो आज तक मंत्रीगण हमको न नहीं कहे। यह ईश्वर कृपा और कुछ नहीं। और ये भी बात सही है जो कि अवधेश बाबू ने भी जो कहा और राघवन जी भी जो कहा, ये भी बात सही है। और हमारी पत्नी भी कहा करती कि यहाँ गजियापुर में मेरी शादी हुई, उसके बाद से फिर भी समझिए कि उसी समय हमको लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद से तो हमको प्रगति ही प्रगति मिल रही है। ये आप लोग का ही इस धरती का ही आशीर्वाद है, क्योंकि अपने करने से तो कुछ नहीं होता। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, आशीर्वाद भी होना चाहिए। और हमको इस धरती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था 1975 में, और मैं उसको मानता हूँ। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि मैं उसको मानता हूँ। मेरी पत्नी भी हमको याद दिलाने के लिए रहती है, तो मैं इसको भूल भी नहीं पाता। उसका कहना है कि आप पहले आईपीएस में थे और आपकी शादी हुई हमसे, उसके बाद आप आईएएस में आए। ये हमको भूलने देती भी नहीं। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आज संतोष की बात इसलिए है, अब तो ये संतोष की बात है, हमारे लोगों के लिए बहुत ये कल्याणकारी है, बहुत सहूलियत हो गया। लेकिन ये सोचिए आदमी का सोच कैसा होता है। सबसे ज्यादा हमको संतोष किस बात का है मालूम है? सबसे ज्यादा संतोष हमको इस बात का है कि छपरा के लोग यहां आकर के ट्रेन पकड़ेंगे। पहले पटना जाकर के ट्रेन पकड़ते थे, अब यहां आकर के ट्रेन पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा संतोष की बात यह है, दिल्ली जाना होगा तो कहां से ट्रेन पकड़ेंगे? आरा से ट्रेन पकड़ेंगे। सबसे ज्यादा संतोष की बात यही। हम लोग यही राघवन जी यही कह रहे थे कि साहब ये आरा में कैसे रुक गया, तो हमने कहा कि नहीं, आरा फिर आरा है, इसीलिए आरा में रुका। आरा फिर आरा। इसका ये जो कद है इसका वो मिलना चाहिए। जो कद है इसका वो मिला। सेना में आप देखेंगे तो हमारे जिला के लोग
पैरामिलिट्री फोर्स में देखेंगे तो हमारे जिला के लोग, आप देखेंगे बड़े बड़े पदों पर तो हमारे जिला के लोग, मनोज जी है ये, बड़े बड़े पदों पर हम आप देखेंगे तो हाँ हमारे जिला के लोग। एक हम ये आर्मी के ये डिप्टी चीफ भी यही के हैं, वाइस आर्मी चीफ भी यही के हैं, SKC। हम लोग के जिला में कुछ है, अभी विकास कुछ हुआ है लेकिन विकास का बहुत काम बाकी है। एक संतोष की बात जरूर है कि अब मेडिकल कॉलेज वाला कल जाकर के जमीन का कल जाकर के उसका लेआउट हो रहा है। एक चीज हम जरूर बता रहे हैं, इतना उसका घींचतान हुआ, लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो सबसे अच्छी जगह है। मेडिकल कॉलेज तो ये शहर के बीच में ही होना चाहिए। कोई आदमी बीमार पड़ेगा तो कहां जाएगा दूर दराज इलाज कराने के लिए, और अगर आप किसी कोने में डाल दीजिएगा मेडिकल कॉलेज को तो वहां पर कोई प्रोफेसर जाकर के रहेगा क्या, कोई डॉक्टर जाकर के रहेगा क्या? अब मेडिकल कॉलेज बन जाए और उसके प्रोफेसर और डॉक्टर वहां नहीं रहे तो मेडिकल कॉलेज का कोई मतलब होगा क्या? मेडिकल कॉलेज ही कॉलेज है, यह ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी पढ़ाई होती है तो वो भी यूनिवर्सिटी का एक अंग है, इसलिए वहां बन रहा है तो अच्छी बात है। और ये हम लोग के जिला के विकास के तरफ एक और कदम, ये जरूर हमने कहा है वहां के लड़कों को, हमने कहा है कि देखिए साहब ठीक है आप कोलवर में नहीं चाहते उसके बदले में जमीन, हमने बात किया है यहाँ बिहार सरकार में, और उसको हम चेंज करेंगे कि कृषि फार्म वाला जो जमीन है वो आपके सटे हुए है, वहीं पर आपको जमीन दिलवा दे इसके बदले में, वो हम प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। और अगला कॉलेज जब यूनिवर्सिटी का बनेगा उसके पहले वो जमीन हम दिलवाने का कोशिश करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी का अगला कॉलेज को कोलवर न जाना पड़े। लेकिन यह ध्यान रखिए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सब कॉलेज एक साथ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत कॉलेज ऐसे हैं जो कि 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्यालय से, तो उसमें कोई ये कष्ट की बात नहीं होनी चाहिए। संतोष की बात यह है कि हम लोग का ये मूर्त रूप ले रहा है मेडिकल कॉलेज, बहुत आवश्यक था। इंजीनियरिंग कॉलेज तो मूर्त रूप ले ही रहा है, ये भी आवश्यक था। तो ये इसके अलावा फिर एक ही हमारा मुख्य जो हसरत है वो रह जाता है, वो है नहर का पक्कीकरण। वो तो खैर नीतीश जी की कृपा होगी तभी न वो होगा, क्योंकि नीतीश जी के ही यहाँ हमारा नहर का पक्कीकरण का फाइल लेकर के पड़ा हुआ है। कठिनाई है, अब क्या इसका समाधान है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक हसरत हमारा बाकी है। रमना मैदान का तो शिलान्यास हम लोग विकास का करेंगे, और ये रमना मैदान के ये विकास का शिलान्यास हम ये रविवार को कर रहे हैं, 12 तारीख है, 12 तारीख को रविवार में करेंगे। रमना मैदान को गांधी मैदान की तरफ, पटना के गांधी मैदान की तरफ बनाने का सपना जो मेरा है, और वो वैसा उसको पूरा करेंगे, हम लोग तो छोड़ते नहीं है, हम लोग उसको पूरा करेंगे। अच्छा एक चीज और हम बना, ये बहुत लोगों को मन में संशय था कि हाँ साहब तो स्टेडियम टूट जाएगा, स्टेडियम नहीं टूटेगा। जब तक कि हमारा नया स्टेडियम नहीं बन जाता है धनुपुरा में, तब तक स्टेडियम ही नहीं वहां बनवा रहा, वहां पर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और जब तक कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम प्लस स्विमिंग पूल प्लस इंडोर बैडमिंटन हॉल, ये सब जब बन जाएगा तभी जाकर के यहाँ से स्टेडियम हम हटाएंगे, और तब इसको फिर पूरा ये करेंगे, नहीं तो तब तक ये स्टेडियम है, इसमें कहीं कोई संशय मत रखिए। आरा के सामने जो नहर है, जिसका कि बहुत आने के समय ही हमको लगता है कि हमारा शहर कैसा है, जो नहर के बगल में कचरा है, उसका भी विकास का काम अब शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर हो गया, वर्क अलॉट हो गया, उसको भी हम लोग सुंदर बनाएंगे ताकि आप आरा धरहरा पुल पार करने लगे कि हाँ साहब आरा है, कुछ है। इस रोड का तो काम शुरू हो ही गया, कायमनगर से लेकर के 0 माइल तक इस रोड का काम शुरू हो गया, ये भी चौड़ीकरण हो जाएगा तो ये हम लोग का काम हो जाएगा। हमारा रिंग रोड का भी काम लैंड एक्विजिशन वगैरह चल रहा है, उसका भी लैंड एक्विजिशन शुरू हो जाएगा तो हमारा रिंग रोड का भी काम हो जाएगा। और पुरवारी गोमती वाला जो ये पैदल जो पार करना है और ऑटो वाला जो पार करना है, नोट कर लिया हमने, प्रभात जी यहाँ सही है तो इसको भी हम लोग करवा लेंगे। और यहाँ पर जो जैसे कि विजय जी ने कहा, कौन वाला
हाँ, शौचालय हम बनवा रहे हैं, ये हमने प्रधान जी को कह दिया। और ये शौचालय बनाने के लिए हमने, हमारा एक कंपनी है पावर ग्रिड, बहुत बड़ा कंपनी है, उसका लाख करोड़ का टर्नओवर है, उसको बोले हैं कि यहाँ पर बढ़िया शौचालय बना रहे हैं, यहाँ बढ़िया शौचालय बना देगा और कुछ यूरिनल भी प्लेटफॉर्म पर बना देगा ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। प्रधान जी से मैंने निवेदन किया है कि यहाँ पर एक प्रतीक्षालय बना दे, वेटिंग हॉल बनना चाहिए इस तरफ भी। हाँ, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का जो उल्लेख हुआ, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का भी उच्चीकरण होगा। और जो हमारा पिट है, ये वॉशिंग पिट का काम फिर शुरू होने वाला है, कुछ पैसे का आवंटन आना था तो प्रधान जी बता रहे थे कि प्राप्त हो गया है, और हमारा वॉशिंग पिट का भी काम शुरू हो जाएगा। तो जो बता रहे थे कि पाटलिपुत्र जैसा ट्रेन भी यहाँ से आरा से शुरू हो, तो हम और आप विश्वास करते हैं, हमको विश्वास है कि पाटलिपुत्र का भी प्रारंभ यहाँ से होगा। जैसे ही वॉशिंग पिट शुरू होगा ना, तो पाटलिपुत्र ट्रेन का भी यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। एक चीज और हम करने वाले हैं, हम सब मुखिया को चिट्ठी लिखने वाले हैं, और हम जिला पदाधिकारी को पहले भी हम चिट्ठी दिए थे, उपाधिकारी को भी चिट्ठी दिए थे कि हमारे जिला में नौजवान लोग बहुत हैं जिनको खेलने का जगह नहीं है, दौड़ने का जगह नहीं है। हमने कहा कि आप हर पंचायत में हमको एक फील्ड दिलवा दीजिए, और उस फील्ड को हम बढ़िया एक दौड़ने के लिए और खेलने के लिए हम बनवा देंगे, ये मेरा वादा है। हम फिर से सब मुखिया को चिट्ठी लिख रहे हैं, और फिर हम जिला पदाधिकारी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हर पंचायत में कम से कम एक फील्ड हमको दिलवा दीजिए, या जमीन दिलवा दीजिए, फील्ड हम बनवा दें। ये वो हो जाएगा तो हमारे लोग जो छात्र लोग जो रोड के बगल में दौड़ते नजर आते हैं, वो दौड़ते नजर नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग खेलकूद प्रतियोगिता भी करेंगे यहाँ पर, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हर पंचायत में फील्ड हो जाएगा। तो जो हमारे लोगों की रुचि है सेना में जाने की या प्राइवेट फोर्स में जाने की, उनको ये सहूलियत हो जाएगी। बीआर स्टेशन के बारे में वहां हम गए थे तो हमने कुछ निर्णय किया था, और उस निर्णय को याद दिलाने के लिए आज हमको आए थे ओझा जी लोग, हमने अपने लोगों को फिर उसको नोट करवा दिया है। तो बीआर स्टेशन का प्लेटफॉर्म हम ठीक करवाएंगे, और वहां पर एक हमने प्रॉमिस किया था कि मलुआडी का स्टॉपेज होना चाहिए, तो ये भी हम मलुआडी का स्टॉपेज भी करवाएंगे। वहां पर भी ओवरब्रिज के नीचे में अंडरपास बनवाना है, उसका भी हम कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा। इतना काम बिहिया में हमको करवाना आवश्यक है। आरा सासाराम का डबल होना चाहिए। कौन सा कहाँ तक किया जाए? ठीक है। आरा शहर जल जमाव से, हाँ, आरा शहर का जल जमाव का समस्या है। इसके बारे में हमने उस समय जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर बाबू, और वो नगर विकास के भी मंत्री थे, तो इसके बारे में हमने उससे चर्चा की थी। तो एक योजना बना है आरा शहर के ड्रेनेज का, उस योजना को हमको लागू कराना, वो योजना हम लागू कराएंगे आरा शहर के ड्रेनेज का। तो हमारा जो जल जमाव की समस्या है उसका निदान हम लोग को ये हो जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। और आरा शहर में एक तो जल जमाव की समस्या है, दूसरा कुछ रोड का विकास भी होना जरूरी है, कुछ रोड का चौड़ीकरण भी होना जरूरी है। आरा बलिया लाइन, ठीक है। और एक रोड के लिए हमने लिखा है यहाँ से, तो देखिए अगर ये हो जाता है, ये याद दिलाया आपने कि हाँ साहब को हम 10 दिन का फिर से जाकर के हम मिलते हैं, आइए पथ निर्माण भी हो जाए है। ये वहां पर पुल मौली घाट पर पुल बनवा करके वहां पथ निर्माण भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे एजेंडा में आ गया, नोट कर लीजिए भाई, हमारे पदाधिकारी लोग यही है, तो हमारे एजेंडा में आ गया। रोड एक बनवाना रोड जरूरी है। हाँ बोलिए।
कौन सा दिल्ली आ जाने के लिए तो परेशानी होती है। अच्छा ठीक ठीक है, आप लोग ऐसा करें, जिनको आप ऐसा करें, जिनको जो करना है, अभी हम 10 मिनट है जब ट्रेन आती है, आप लोग करके हमको दे दे, क्योंकि ये सिर्फ यादाश्त से काम नहीं चलेगा। जब तक कागज पर कहीं लिखा रहेगा तब तक ये नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। तो आप लोग नोट करके रखें, ये नोट करके हमको दे दे। इतना मैं जरूर कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा, और मैं ये आप इत्मीनान आज ये मान करके चलिए कि मैं प्रयास करूंगा, तो पूरे एकदम दिल से प्रयास करूंगा, पूरा अपने मन से प्रयास करूंगा। हमारा काम ही यही है कि विकास हम करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, होगा बहुत बड़ी बात है। अब